एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें दो कोण बनते हैं। एक का नाम है अवनमन कोण और दूसरा है उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण को जान लेते हैं कि ये क्या होता है। अवनमन कोण में जैसे कोई व्यक्ति कोई भी अगर ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु देखता है तो उसके ऊपर से सामने से लेके नीचे की ओर जो कोण बनता है ये वाला, इसे अवनमन कोण कहते हैं। और दूसरे में जो उन्नयन कोण है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई भी हो, जैसे कोई नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु देखता है तो उसके नीचे से सामने से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ये इतना उन्नयन कोण हो गया। सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इस सवाल में क्या दिए है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर इस पे नहीं चल रहा क्या, चलो इससे ले लेते हैं। ये भी नहीं चल रहा है तो एक रेखा खींच दी हमने यहाँ पर। ये जैसे कि सर्कस का कलाकार ये रस्सी तनी हुई है 20 मीटर की, कह रहा है ना, यहाँ पर एक 20 मीटर की लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो यहाँ ऐसे चढ़ेगा कलाकार, जमीन से तनी हुई है रस्सी, और कितनी है लंबाई इसकी 20 मीटर। तो 20 मीटर लंबी, और इसका नाम दे देते हैं कुछ, ए, ये बी, ये सी। कला सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। ये चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये तनी हुई है, यही तो तनी होगी, ये तो नहीं तनी होगी। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये शिखर, ये खंभे का शिखर है, कह रहा है खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश। अब देखो यहाँ पर कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर ये है, डोर द्वारा ये है, ये डोर है, ये भूमि स्तर है। तो यहाँ ये बनाया गया कोण कह रहा है कितने अंश है, 30 अंश। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई है 30, ये ज्ञात करना है हमको। ये तो इसे इसको मान लेते हैं h। तो यहाँ पर सवाल लगाएंगे, हल। माना खंभे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर h मान लिया ऊंचाई। अब क्या है, अब देखो क्या दिए है, कोण दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण। कोण को क्या कहते हैं, थीटा। थीटा बराबर कितना है, 30 अंश। और क्या दिए हैं, कर्ण। ये कर्ण ही तो है, कर्ण कितना है, कर्ण है 20 मीटर। ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। तो ऐसा कोई सूत्र है जिसमें से जिसमें कर्ण भी आता हो और ऊंचाई भी आता हो। तो हमारे पास केवल एक ही सूत्र है, और भी सूत्र हैं लेकिन पहले जो साइंस स्टार्ट होता है तो इसमें ही आ जाता है, लंब और कर्ण इसमें ही आ जाता है। तो ये इसी को लगा देते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। पूरा लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण, ये सूत्र हो गया। अब साइन थीटा है, या ये साइन और थीटा का मान कितना है, ये थीटा स्थान पर लिख देंगे 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब नहीं पता, h है, माना था हमने, कर्ण 20 है।
तो ये 20 हो गया। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, सबको पता है। नहीं पता है तो टेबल बनाया गया है रुद्र शक्ति इंस्टीट्यूशन। ऑल सब्जेक्ट को मोबाइल में सर्च करके देख सकते हैं। त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन पार्ट 1 उसमें बताया गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें पूरा सूत्र दिए गए हैं, टेबल। तो अब ये 20 ऐसे तिरक गुणा हो जाएगा, तिरक गुणा होता है ना, तो 20 करना 20 हो जाएगा, ये 20 आ गया इधर। एच 2 गुणे एच हो जाएगा, ये 2 गुणे एच। तो ये एच इधर बचा रहेगा, ये इधर जाएगा, तो 20 गुणा में इधर इधर आएगा भाग में, 2 दहम 20। तो कितना आया उत्तर, एच बराबर 10 मीटर। तो आते हैं दूसरे सवाल में। सवाल नंबर 2 कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल को पढ़ने के बाद उस सवाल को समझ के उसका चित्र पहले बना लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर चित्र बनाएंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो जैसे एक पेड़ इतना बड़ा था, ये ऐसे ऐसे था कोई एक पेड़, और ये जमीन है, इतने से टूट कर ये गिर जाता है, ठीक। ऐसे गिरा, और क्या कह रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यही ये पेड़ था, तो यही ऐसे गिर जाता है, ऐसे ऐसे करके गिर जाता है, ठीक। अब क्या कह रहा है, छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। तो जब कोण बनाता है ये जमीन से, तो कोण बनाएगा ना, तो ये 30 अंश का हो गया कोण। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। जहाँ जमीन को छूता है, ये पेड़ टूट कर गिरा और जमीन को छूता है, तो पेड़ के पाद बिंदु से कह रहा है ना, यहाँ पर पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो यहाँ कह रहा है 8 मीटर है, कह रहा है 8 मीटर है। अब सवाल करते हैं, ये डाल दिया ए नंबर, ABC हो गया त्रिभुज। अब सिर्फ ये दिए है केवल, और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई, ये पूछ रहा है, पूरी पूरी पूछ रहा है, ये पेड़ कितना ऊंचा रहा होगा। तो इसी को मान लेते हैं पूरा एच। चित्र था वो बन गया है, क्या ज्ञात करना है, एच। तो इतना हमने मान लिया, ये केवल इतना माना है एच, और ये इतना पूरा हो जाएगा एच प्लस ये क्या है, AB। तो AB जितना आएगा वो हो जाएगा, ये जितनी आएगी, इसका नाम क्या होता है, कर्ण। ये तिरछी वाली भुजा का नाम होता है कर्ण, और इधर वाली का नाम होता है लंब, अरे आधार, आधार होता है, और इधर वाली का क्या नाम होता है, लंब, ठीक। तो मान लेते हैं, माना सवाल क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, एच मान लिया, ऊंचाई लिख लिया, पेड़ की ऊंचाई बराबर एच मान लिया हमने। उसके बाद जो जो दिया है उसको उतार लेते हैं। टूटा हुआ भाग छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। तो जब कोण कोण आता है तो कोण को भी लिख लेते हैं, कोण मतलब थीटा बराबर कितना आया, 30 अंश, तो लिख दिया 30 अंश। फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो इसको भी लिख लेते हैं। 8 मीटर क्या है, आधार, तो आधार भी लिख लेते हैं। आधार बराबर कितना है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऐसा कोई सूत्र है जिसमें ऊंचाई भी आती हो और आधार भी आता हो। तो ऐसा एक सूत्र है जिसका नाम है tan थीटा। tan थीटा है लंब बटे आधार, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना आया यहाँ पर, ये 30 अंश,
30 अंश लिख दिया। लंब कितना आया, लंब लंब नहीं आया, माना है हमने, तो एच हो गया। एच के बाद एच बटे लंब बटे आधार है, यहाँ पर आधार कितना है 8, तो 8 हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3 और h बटे 8 इसका तिर्यक गुणा होगा ऐसे, तो h √3 हो जाएगा बराबर 8, एक से कर लेगा तो ये 8 हो जाएगा। अब h बराबर 8, इधर ये किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 8/√3। अब जो इसका परिमेयकरण करेंगे, ये परिमेयकरण करेंगे, जब परिमेयकरण क्या होता है, h बराबर 8/√3, इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8/√3 और बटे 3 हो जाएगा, 3 से 3 करेगा और 8/√3 कर लेगा, ये इतना आएगा। अब इतना केवल ये आया है 8/√3/3, इसका इसको क्या ऊंचाई, जहां से पेड़ टूटा था उतने की उतना आ गया है, जहां से पेड़ टूटा था कितना आया 8/√3, इसको ही ले लेते हैं, ठीक। तो 8/√3 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको निकालना है, ये तो ये क्या है हमारा कर्ण, तो ऐसा कोई सूत्र है जिसमें आधार भी आए और कर्ण भी आए, तो वो है cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा का मान कितना है 30 अंश बराबर आधार कितना है 8 बटे कर्ण, कर्ण कितना है नहीं पता, तो लिख देते हैं ए बी जो नाम है, और cos 30 का मान कितना होता है 3/2 बराबर 8 है, और ए बी है, ये ए बी है। और जब ए बी इससे गुणा करेगा और इससे ये कर लेगा, तो ए बी और इंटू √3 इंटू मतलब गुणा बराबर 8 दूनी 16 हो गया। और जब ए बी बराबर इधर इसको भेज देगा तो 16/√3 हो जाएगा। अब 16/√3 ये है और 8/√3 ये है, इसका मान कितना आया था, ये केवल इतने पेड़ का 8/√3 और इसका आ गया है 16/√3। इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 प्लस 16/√3 किया, लासा लेंगे √3 लासा होगा, 8 और 16 दोनों जुड़, तो क्या आया पेड़ की ऊंचाई बराबर 24/√3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, 24/√3 गुणे √3/√3 हुआ, तो √3 कितना आया 24, ऊपर वाला 24/√3 हुआ और नीचे 3 आया, तो 3 से कट जाएगा 8 बराबर 8/√3, इतनी आ गई पेड़ की ऊंचाई ये पूरी जो थी, ठीक है।